स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे पोलिनेशन के एक बायोटिक एजेंट इंसेक्ट्स के बारे में। इंसेक्ट्स, pollinated flowers are known as entomophilous flowers and such type of pollination is known as entomophily। तो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए या उनके कांस्टेंट विजिट के लिए फ्लावर्स में कौन कौन से अडेप्टिव फीचर्स होते हैं जिससे कि पोलिनेशन को अकम्प्लिश करवाया जाए। यहाँ पर उसे स्टडी करने के लिए मैंने 3 एग्जाम्पल्स लिए हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है यूका प्लांट का। इस यूका प्लांट की म्यूचुअल रिलेशनशिप है या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है एक स्पेशल इंसेक्ट जिसे आप यूका मोथ कहते हैं। यहाँ मैंने इसको एक रिप्रेजेंटेशन दी है इस मोथ को, और ये दिखाया है कार्पल इस यूका प्लांट का। आप देख रहे हो, ये ओवरी है, ये इसका ओव्यूल और ये स्पेस जिसको आप लोक्यूल कहते हैं। तो जब यूका प्लांट के पोलिनेशन की बात करें तो उसमें इस मोथ का इंपॉर्टेंट रोल कैसे रहता है। इन दोनों ही स्पीशीज की, इस मोथ की और इस प्लांट की लाइफ साइकिल एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। अगर ये मोथ नहीं होगा तो इसका पोलिनेशन नहीं हो पाएगा, और अगर ये प्लांट इसको वो रिवार्ड नहीं देगा जिसकी वजह से ये प्लांट इस फ्लावर के अंदर एंट्री करेगा, तो उसकी वजह से भी इस मोथ की लाइफ साइकिल पूरी नहीं हो पाएगी। तो हम देखते हैं वो कैसे हो पाता है। ये जो मोथ है, जब इसकी एग लेइंग का टाइम आता है तो ड्यूरिंग दैट टाइम इट विल नीड ए सिक्योर स्पेस। इसे कैसी जगह की जरूरत पड़ेगी जहां पर इसके एग्स को प्रोटेक्शन मिल सके। तो इसके लिए क्या करता है ये, इसके ओवरी, ये जो मैंने ओवरी दिखाई यहाँ पर एनलार्ज कर दिया है जिससे कि हमें क्लियर समझ आ जाए। तो इस ओवरी में ये सबसे पहले इसकी जो वॉल है इसमें एक स्पेस बनाता है एंट्री करने के लिए, इसको बोर करता है एंड ये वॉल बनाया इसने एंड इट विल एंटर इन दिस ओवरी। स्टाइल से नहीं आ रहा है, इस ओवरी के रास्ते इसके अंदर एंट्री कर जाता है। जब यहाँ पर इस ओवरी के लोक्यूल में इसकी एंट्री होती है तो उसके बाद ये स्पेस देखता है वो कि वो सिक्योर है या नहीं। तो इस लोक्यूल में, इस चैम्बर में इसने अपने एग लेइंग स्टार्ट कर देनी होती है। एग लेइंग करने के बाद अब ये एक इंटेलिजेंट मोथ है, ये क्या करता है, इस ओवरी को, जो वॉल यहाँ पर इसने ये स्पेस क्रिएट करी थी, इस ओवरी की वॉल को ये पोलन ग्रेन्स से, ये पोलन ग्रेन्स है, इन पोलन ग्रेन्स से सील कर देगा, उसको बंद कर देता है उस रास्ते। और ये पोलन्स कहां से लाएगा, पोलन्स किसी दूसरे फ्लावर से इकट्ठा करके लाता है और यहाँ पर उन्हें इसमें एक तरह से प्लग की तरह से इन्हें फिट कर देता है। तो यहाँ पर मोथ अपने एग लेइंग के लिए एक स्पेस उसको मिल गई है, लेकिन बदले में प्लांट को फायदा ये हुआ कि किसी दूसरे फ्लावर के पोलन ग्रेन्स यहाँ पर जब लगा दिए जाते हैं तो वो जर्मिनेट करने के बाद यहाँ आसपास जितने भी ओव्यूल्स हैं उनको फर्टिलाइजेशन करने के लिए किसी दूसरे प्लांट के पोलन ग्रेन्स में जो मेल गैमेट्स बनेंगे वो उन्हें वहां पर मिल जाएंगे। तो इट इज ensuring the cross pollination by making a plug of pollen grains in the wall of ovary। अब इसके आगे जब इन एग्स में से, सोचिए मैंने एग दिखाए तो एक तो स्पेस इसको मिली प्रोटेक्शन के लिए कि इसने एक कोई सिक्योर स्पेस इसको मिल गई है कि इसके एग्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा प्रेडेटर। लेकिन इसके बाद जब इसमें से लार्वा स्टेज निकलेगी तो वो लार्वा भी फूड की जो रिक्वायरमेंट है उनकी, तो वो यहाँ जैसे मैंने एक ही ओव्यूल दिखाया है, कई सारे होते हैं तो कुछ ओव्यूल्स को कंज्यूम कर लेंगे, कुछ एक ओव्यूल्स को कंज्यूम कर लेते हैं और कुछ ओवरी का जो टिश्यू है जो बाद में फ्लैशी हो ही जाता है तो उसको वो कंज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे उन लार्वे को फूड भी मिल रहा है, शेल्टर भी मिल रहा है। तो दिस इज हाउ बोथ यूका मोथ एंड यूका आर म्यूचुअली in relation to with each other। ये हुआ हमारा पहला केस। अब
एग्जाम्पल लिया है फिकस कैरिका, या जिसे आप फिग प्लांट भी कहते हैं। इस प्लांट की अगेन म्यूचुअल रिलेशनशिप विद ए वास्प जिसका नाम है ब्लास्टोफेगा। फिग प्लांट की एक मोथ या वास्प के साथ म्यूचुअल रिलेशनशिप होती है ब्लास्टोफेगा नामक वास्प के साथ, और इन दोनों ही इन दोनों के बीच में भी जो रिलेशनशिप है उसकी वजह से भी पॉलिनेशन भी होना है, और बदले में उस वास्प को भी उस प्लांट से कुछ बेनिफिट्स मिलने हैं। सो लेट्स स्टडी। ये फिग प्लांट की इन्फ्लोरेसेंस दिखाई है। इन्फ्लोरेसेंस जिसमें बहुत सारे फ्लावर्स एक साथ एक रिसेप्टेकल के ऊपर लगे होते हैं, और ये स्पेशल टाइप की इन्फ्लोरेसेंस है जिसको आप हाइपनथोडियम का नाम देते हैं। हाइपनथोडियम ये ऐसी इन्फ्लोरेसेंस होती है जिसमें इसका जो रिसेप्टेकल है वो कप जैसा दिखाई देता है, और इस वक्त तो मैंने ये आपको अंदर से दिखाया है, लेकिन ये पूरा एक क्लोज स्ट्रक्चर है जिसमें सिंगल एक ओपनिंग होती है, वो भी नैरो ओपनिंग होती है। इस इन्फ्लोरेसेंस के अंदर जो आपको ये कप जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसके अंदर 3 तरह के फ्लावर्स पाए जाते हैं। सबसे ऊपर यहाँ पर मेल फ्लावर्स दिखाए गए हैं। ये सारे के सारे जो दिखाए हैं मैंने, बिल्कुल जो उस ओपनिंग के आसपास है, दे आर मेल फ्लावर्स। इसके बाद बीच में यहाँ पर दिखाए हैं फीमेल फ्लावर्स, और यहाँ पर बेस पे मैंने स्पेशलाइज्ड फ्लावर्स दिखाए जिनका नाम है गाल फ्लावर्स। अब गाल फ्लावर्स और फीमेल फ्लावर्स ये जो वाले हैं, एक्चुअली ये दोनों ही फीमेल हैं, पर गाल फ्लावर जो है ये स्ट्राइल होते हैं। स्ट्राइल कहने का मतलब कि दे आर नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस एग्स, एग्स नहीं बनाएंगे। लेकिन इन गाल फ्लावर्स का पॉलिनेशन मैकेनिज्म में एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है जो हम अब पढ़ेंगे। ये इन्फ्लोरेसेंस क्योंकि एक क्लोज स्ट्रक्चर है, तो ये इस ब्लास्टोफेगा इस वास्प के लिए एक बहुत अच्छी जगह है जहां पर ये एग लेइंग कर सकता है। जैसे यहाँ पे यूका वाले केस में भी हमने देखा था कि इसका जो लोक्यूल था इसे एक प्रोटेक्टिव स्पेस मिल गई थी, तो यहाँ पर भी ये ब्लास्टोफेगा भी अपनी एग लेइंग के लिए एक ऐसे स्पेस को सर्च कर रहा है जहाँ पे ये उन्हें प्रोटेक्शन दे सके प्रेडेटर्स से। यहाँ पर ये रास्ता है आने का, इस नैरो स्पेस से इसके अंदर वास्प आता है, बाहर निकलता है, किसी और फ्लावर पे जाएगा, ऐसे ही किसी और इन्फ्लोरेसेंस पे जाता है और सर्च करता है कि मुझे एग लेइंग कहाँ करनी है, और वो इसका जो मूवमेंट है, आना जाना है, दैट इज थ्रू दिस नैरो ओपनिंग। अब जब ये इधर आ रहा है तो इसे एग लेइंग के लिए ये स्पेस सुटेबल लगती है, और इस स्पेस में मैंने कहा कि ये गाल फ्लावर्स होते हैं। अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज आपको जो ध्यान में देनी है वो ये कि नॉर्मली कोई भी कार्पल जो होता है वो ऐसा दिखता है, इसमें ये ओवरी, यहाँ पर ये स्टाइल और स्टिग्मा। यहाँ पे देखो ये टर्मिनल है, टर्मिनल पोजीशन पे है इसकी स्टाइल, ओवरी के ऊपर लगी हुई है। लेकिन जो गाल फ्लावर्स होते हैं ना, वो कुछ ये ओवरी और इनकी जो स्टाइल है वो ऐसे होती है, लेटरल पोजीशन पे होती है, ऐसे टर्मिनल नहीं है बल्कि लेटरल है। लेटरल पोजीशन पे होने की वजह से यहाँ पर एक स्पेस बन गई है, देखो यहाँ पे स्पेस क्रिएट हो गई, डिप्रेशन है यहाँ पर। तो ये जो वास्प अंदर आता है एग लेइंग के लिए, ये कहीं पर भी नहीं अपने एग को जो है लेइंग करना है, सिर्फ ये क्या करेगा, इस एरिया में जिसको आप डिप्रेशन कह रहे हो, गाल फ्लावर का ये जो एरिया, यहाँ पे ये अपनी एग लेइंग करना शुरू कर देता है। तो इससे देखो खास बात ये है कि किसी भी मेल या फीमेल फ्लावर जो फर्टाइल है, किसी को भी कोई नुकसान नहीं हो रहा है। ये सिर्फ गाल फ्लावर्स को यूज कर रहा है, उनमें भी कोई बोरिंग नहीं कर रहा है, उनमें भी सिर्फ उसके डिप्रेशन पे ही अपने एग लेइंग करता है। और वैसे भी गाल फ्लावर्स ने एग प्रोडक्शन में कोई रोल प्ले नहीं करना, तो वो प्लांट के लिए एक तरीके से वेस्टेज है, लेकिन यहाँ पॉलिनेशन में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो इस वास्प को यहाँ पर एग लेइंग के लिए स्पेस मिल गई। कुछ टाइम के बाद जब ये एग हैच करेंगे, हैचिंग के बाद जो लार्वा निकलेगा, वो लार्वा
इस रिसेप्टिकल जो बाद में फ्लैशी हो जाती है उस पे फीड करना शुरू कर देता है। तो लार्वी के लिए फूड, शेल्टर, सिक्योर स्पेस, इट इज प्रोवाइडेड बाय द हाइपंथोडियम और द प्लांट। बदले में वास्प फ्लावर की क्या मदद कर रहा है, वो ये कि मैंने कहा कि इस नैरो स्पेस से जैसे जैसे वास्प अंदर एंट्री करता है, तो ये देखो स्टेमन्स सबसे टिप के पास ही है, तो इसके बॉडी के ऊपर वो पोलन ग्रेन स्टिक कर जाते हैं। अब एक हाइपंथोडियम में नहीं इसकी मूवमेंट होती है, ये कई सारे ऐसे इन्फ्लोरेसेंस को सर्च करता है कि कहाँ मुझे एग लेइंग करनी है। तो उन सभी हाइपंथोडियम से जब ये होके किसी एक खास जगह को सेलेक्ट कर लेता है, लेकिन आया ये कई जगह से, तो इसके बॉडी के ऊपर बहुत तरह के पोलन ग्रेन्स स्टिक कर गए हैं। तो इट इज एंश्योरिंग द क्रॉस पोलिनेशन इन दिस क्लोज स्ट्रक्चर। अगर ये वास्प नहीं होता तो शायद यहाँ पर क्रॉस पोलिनेशन पॉसिबल नहीं था, क्योंकि बिल्कुल कवर्ड है। तो इसके अंदर किसी और फ्लावर के पोलन ग्रेन सिर्फ ये वास्प पहुंचा सकता है। ये सेकंड केस। अब थर्ड केस लेते हैं, एक और प्लांट जिसको हम कहते हैं साल्विया, और ये लेबिएटी फैमिली को बिलोंग करता है। साल्विया में ये मैंने फ्लावर दिखाया है, और इसमें इन दो स्ट्रक्चर्स पे हमारा ध्यान होना चाहिए पोलिनेशन को समझने के लिए। ये इसकी लंबी सी स्टाइल, ये इसका स्टिग्मा है, फ्लावर में दिखाया हुआ है, और इससे नीचे मैंने ये दिखाया है स्टेमन। अब स्टेमन अक्सर आप ऐसे बनाते हो, ये दो लॉब्स दिखाए, जैसे ये फिलामेंट, फिर उसके बाद ये कनेक्टिव, और कनेक्टिव के साथ हम यहाँ पर ये दो लॉब्स को बिल्कुल आसपास दिखाते हैं, मतलब द लॉब्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। पर यहाँ पर इस फ्लावर में, साल्विया प्लांट के फ्लावर में जो कनेक्टिव है ये काफी लंबा है। तो इस कनेक्टिव के लंबे होने से कहने का मतलब, जैसे ये यहाँ पर कनेक्टिव अगर मैं रेड पेन से दिखाऊं तो नॉर्मली तो हम ये थोड़ा सा दिखाते हैं यहाँ पे, लेकिन इस केस में ये आपने ये एक लोब दिखाया एंड यहाँ पे ये कनेक्टिव और दिस इज कनेक्टिव। तो इन दोनों लोब्स के बीच में एक स्पेस है यहाँ पे। इस स्टेमन के नीचे यहाँ पर नेक्टरीज है, नेक्टरीज जिनमें नेक्टर भरा हुआ है, और यही वो अट्रैक्शन वाला पॉइंट है जिसकी वजह से कोई भी इंसेक्ट इस फ्लावर पे विजिट करना चाहेगा, उन्हें यहाँ से नेक्टर मिलना है, रिवार्ड है उनके लिए। तो जब कोई वास्प, कोई इंसेक्ट इस फ्लावर पर यहाँ पर लैंड करता है, बैठता है, और नेक्टर को सक करना शुरू कर देता है नेक्टरी से, तो आप ये देखो कि इस स्टेमन का जो ये लोब है ये बहुत क्लोज है इस इंसेक्ट की। इस इंसेक्ट की बॉडी मूवमेंट की वजह से जैसे ही इस लोब को टच करती है, तो एक लीवर मैकेनिज्म, यहाँ पर हम एक टर्म यूज करते हैं, इसके मूवमेंट की वजह से जो ये जो बाकी का जो हिस्सा है एंथर का दूसरा जो लोब है वो आगे की तरफ आ जाता है। इस लोब में हम ध्यान रखेंगे, इन दोनों लोब्स में से सिर्फ इस वाले लोब में पोलन्स हैं। पोलन ग्रेन्स विल मैच्योर ओनली इन दिस अपर लोब। इस लोब में पोलन ग्रेन्स नहीं है, लेकिन इस वाली लोब की वजह से जो एक लीवर की तरह से काम कर रहा है, अपर लोब ऑफ दैट एंथर विल टच द बॉडी ऑफ इंसेक्ट। ठीक है, ये इंसेक्ट है तो इसकी बॉडी को वो जो अपर लोब है वो टच कर जाता है। टच करने से जो उसके पोलन ग्रेन्स हैं वो इंसेक्ट की बॉडी को स्टिक कर जाएंगे। अब ये तो हुआ इस फ्लावर की बात। यही इंसेक्ट अब जाएगा किसी दूसरे फ्लावर के पास, साल्विया का ही कोई दूसरा फ्लावर, वहां पर भी नेक्टर सक करने के लिए बैठेगा, लेकिन जब ये अपने विंग्स को फ्लिटर करता है तो वो डस्टिंग कर देगा। पहले इस फ्लावर पे जो आया था, इसके पोलन ग्रेन्स को जब इसकी बॉडी पे या विंग्स पे, पैरों पे चिपक गए थे,
वो पोलन ग्रेन्स को ये किसी दूसरे फ्लावर पे डस्ट आसानी से कर सकता है जब ये किसी दूसरे फ्लावर पे विजिट करेगा और अपने विंग्स को फ्लैटर करता है। तो इस वजह से एक फ्लावर के पोलन ग्रेन्स किसी दूसरे फ्लावर के ऊपर आसानी से पहुंच जाते हैं। दिस इज हाउ द फ्लावर्स दे आर अट्रैक्टिंग द इंसेक्ट्स फॉर अकम्प्लिशिंग दिस एंटोमोफिल। ये 3 केसेस हमने पढ़े। इन तीनों केसेस में हम अगर बात करें कि इंसेक्ट इनके ऊपर क्यों आएंगे, तो हम बात कर सकते हैं बिकॉज दे आर गोइंग टू हैव रिवार्ड्स। फ्लावर में नेक्टर होना चाहिए, फ्लावर उन्हें शेल्टर दे एग लेइंग के लिए या उनके लार्वा के ग्रोथ के लिए शेल्टर, वहां पर उन्हें फूड मिले, वहां पर उन्हें पोलन ग्रेन्स मिले, जैसे अगर उन्हें हनी या कोई फूड के पोलन ग्रेन्स फूड के लिए भी काम करते हैं। तो नेक्टर, शेल्टर, फूड एंड पोलन्स ये इंसेक्ट्स के लिए एक तरीके से रिवार्ड है, जिसकी वजह से वो कॉन्टिन्यूअस वहां पर विजिट करेंगे। पर दूर से वो फ्लावर उन इंसेक्ट्स को दिखना भी चाहिए, तो इसके लिए ऐसे फ्लावर्स कलरफुल होते हैं, बहुत ब्राइट कलर के जितने भी आपने फ्लावर्स देखे हैं वो सारे के सारे ज्यादातर बायोटिक एजेंट्स के लिए होते हैं। जैसे अभी इंसेक्ट की बात कर रहे हैं तो इंसेक्ट्स विल अट्रैक्ट बिकॉज ऑफ द ब्राइट कलर्स एंड दे विल बी फ्रेग्रेंट आल्सो। बहुत अच्छी स्मेल उनमें से आती है, जिससे कि वो इंसेक्ट दूर से ही लोकेट कर लेता है कि वो फ्लावर्स जिनके ऊपर उसे नेक्टर के लिए या फूड के लिए, शेल्टर के लिए जाना है, वो कहाँ पर है। एक और खास बात, अगर वो फ्लावर्स छोटे साइज के हैं तो दे विल बी इन द फॉर्म ऑफ ए ग्रुप। वो एक इकट्ठा क्लस्टर के रूप में होते हैं उस फ्लावर के ऊपर, जिससे कि वो बड़े दिखाई दे, कॉन्स्पिक्यूअस दिखाई दे और इंसेक्ट्स उन्हें आसानी से दूर से देख सके। सो इंसेक्ट्स विल गेट दीज रिवार्ड्स। एक फ्रेग्रेंट से जुड़ी मैं छोटी सी और आपको बात बता दूं कि फ्रेग्रेंट का मतलब एक हम एक कहते हैं कि अच्छी स्मेल, लेकिन अगर फ्लावर्स को किसी फ्लाई को अट्रैक्ट करना है तो कई बार ऐसे फ्लावर्स जो फ्लाइज से पॉलिनेट होते हैं उनसे जो ऑर्डर होती है वो काफी फाउल ऑर्डर आती है। कोई जरूरी नहीं है कि वो एक फ्रेग्रेंट या अच्छी स्मेल वाला ही फ्लावर हो, ये डिपेंड करता है कि किस तरह का पोलिनेटिंग एजेंट वो फ्लावर अट्रैक्ट करना चाहता है। So these are the points that you have to mention. What are different adaptive features in insect pollinated flowers? I hope this is clear to you.